नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आपके बताए अनुसार टॉपिक में विटामिन जल में घुलनशील विटामिन को कवर कर दीजिए। इसी में आपका मैंने पढ़ा चुकी हूँ जो B1, B2, B3 और आज आपके लिए B6 से लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन भी जो आपका बी कॉम्प्लेक्स का ही एक ग्रुप होता है और ये काफी उनसे मिलता जुलता है। जो सोर्स आपके B1, B2 में है वही इनके साधन भी आपके किस में पाए जाते हैं, B5 में पाए जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर डिफरेंस है अन्य से, वही आपको यहाँ पर समझना है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पायरिडॉक्सिन। अब देखिए, पायरिडॉक्सिन एक विटामिन है। इसका रसायन यानी जो विटामिन B6 जिसे कहते हैं, विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और इसका पहले नाम क्या था? अडर्मिन। क्या नाम था पहले? पायरिडॉक्सिन के स्थान पे इसका जो नाम था, क्या नाम था? अडर्मिन था। ठीक है। अब यहाँ पे चूहों को चर्म रोग से रक्षा करने का काम कौन करता है? विटामिन B6। यानी देखिए, चर्म रोग के लिए आपका पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ही और इसमें आपका चूहों पर इस पे सर्च किया गया, वहां पर उनको डोज दिया गया विटामिन B6 से संबंधित। पहले यहाँ पर B2 दिया गया, उसके बाद B6 दिया गया। धीरे धीरे उसका जो चर्म रोग था वो सही हो गया और इसी को ही है जो त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? डर्मे शब्द जहाँ पे आ जाए वो जान लीजिए ये त्वचा संबंधी की बात कर रहा है। तो डर्मेटाइटिस एक त्वचा संबंधी रोग हो जाता है जो फोड़े, फुंसी, त्वचा के आकार का रंग बदल जाना, अन्य चीजें आपके देखने को मिलती हैं। दांत, खाज, खुजली, ये अन्य चीजें होती हैं जो त्वचा संबंधी होती हैं। तो डर्मेटाइटिस शब्द को पकड़ के रखिएगा। डर्मेटाइटिस शब्द किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित शब्द है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 1938 में जॉर्जी ने, अब देखिए 1938 में जॉर्जी या गॉर्गी ने इसको पायरिडॉक्सिन नाम दिया गया, नाम दिया था। किसने? 1938 में गॉर्गी ने इसे पायरिडॉक्सिन नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे विटामिन के कितने रूप हैं? यहाँ पे विटामिन के मुख्य रूप से 3 रूप बताया गया है। विटामिन के, किस विटामिन के? पायरिडॉक्सिन के। तो पायरिडॉक्सिन के रूप क्या है? पायरिडॉक्सिम, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन। पायरिडॉक्सिमिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें मुख्य रूप से रासायनिक तत्वों का हेर फेर किया गया है। जैसे यहाँ पर आपका है, इसमें 2 प्राथमिक एल्कोहलिक और प्लस 1 फिनोलिक हाइड्रॉक्सिल से मिला करके ये बना हुआ है। जबकि जो पायरिडॉक्सल है, इसमें जहाँ पे 2 प्राथमिक एल्कोहलिक मिला है, इसमें 2 में से 1 प्राथमिक एल्कोहल है ही और 1 उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अभी यहाँ पे देखा, इसमें 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह था प्लस 1 फिनोलिक हाइड्रॉक्सिल समूह है। और इसमें जो दूसरा पैराडॉक्सल है, इसमें 1 एल्कोहलिक समूह प्लस 1 एल्डिहाइड समूह से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैराडॉक्सिमिन क्या है? इसमें एक जो है, यानी जो आपका 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह यहाँ पे है, इसमें से 1 प्राथमिक अमीन होता है, यानी इसमें जो ग्रुप होता है ये अमीन ग्रुप होता है। ठीक है। किसमें? पायरिडॉक्सामीन। तो ये शब्द याद रखना, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है। बस यहाँ पे नाम याद करना कि इसके कितने रूप में जाना जाता है। तो पायरिडॉक्सिमिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन, ये 3 शब्द हैं, इनसे आप याद रखिएगा। अब आता है इसकी विशेषता। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्या है? यह गंध रहित होता है, सफेद रंग का देखने को, सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है और ये अल्कोहल में अघुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होता है लेकिन ये अल्कोहल में अघुलनशील होता है, यानी घुलता नहीं है। और देखिए, सूर्य की रोशनी से ये, यानी सूर्य के प्रकाश में रखने से नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए भूरे कलर के बोतल का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन बी चीजों को रखने के लिए
कि भूरे प्रकार के बोतल का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भूरे रंग के बोतल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्षार के प्रति क्या है, अस्थिर है। क्षार के प्रति अस्थिर यानी क्षार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है हमारा फंक्शंस, यानी इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हमारी बॉडी में पायरिडॉक्सिन जाने के बाद क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका है, सबसे पहले जितने भी आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं ये को एंजाइम के रूप में काम करते हैं, याद रखना। जैसे आपका नियासिन था, ट्राइफ्लोबिन था, ठीक है, B1 आपका था, थायमिन था, ये सब आप को एंजाइम के रूप में काम करते हैं। उसी तरीके से ये आपका पायरिडॉक्सिन भी को एंजाइम के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरिलेज एंजाइम, देखिए हमारी मांसपेशियों में पाया जाने वाला एंजाइम है फास्फोरिलेज। तो ये जो पायरिडॉक्सिन होती है, ये हमारे जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है जो मांसपेशियों में पाया जाता है, इसके निर्माण के लिए इसका अहम रोल होता है। तो फास्फोरिलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है विटामिन B6। अब आता है हमारा ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन आपने नाम सुना होगा, मैंने नियासिन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपका ये जो ट्रिप्टोफेन होता है ये नियासिन में परिवर्तन करने का काम विटामिन B6, यानी ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड है इसको नियासिन में बदलने के लिए विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है। अगर विटामिन B6 नहीं होगा तो जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड है ये नियासिन में नहीं बदल सकता है, तो हमें हमारे शरीर को नियासिन मिल भी नहीं पाएगा। तो याद रखना ट्रिप्टोफेन को नियासिन में बदलने का काम विटामिन B6 करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हार्मोन्स के निर्माण भी अहम रोल होता है। हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन जो आपकी किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन और अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन का नियंत्रण रखने का काम ये करता है। और जो इंसुलिन है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, और जब पायरिडॉक्सिन नहीं होगा तो ये अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है इसकी कमी हो जाती है, जिससे रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, यानी शुगर रोग हो जाता है। तो याद रखना कि शुगर भी, डायबिटीज किसके कारण से भी हो सकता है, विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन का नियमन और नियंत्रण रखने का काम भी करता है। तो मैंने आपको बताया थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का नियमन नियंत्रण रखने का भी काम करता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। ये आपके विटामिन B6 मैंने यहाँ पे बता दिया। आप देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारा विटामिन B6 देता है, याद रखना इसको। अब नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने वाली जो नर्वस सिस्टम पूरा है इसको भी स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है। ये हमारे जो माइलिन शीथ पाए जाते हैं, हमारी जो कवर पाई जाती है मस्तिष्क की, इसको स्वस्थ रखने का काम हमारा विटामिन 6 भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीरोटोनिन और बिटोरिक अम्ल, ये दोनों चीजें हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और इसके निर्माण के लिए विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है। तो सीरोटोनिन और ब्यूटेरिक अम्ल ये दोनों याद रखना कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में आते हैं। और ये माइलिन शीथ क्या होता है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम पर, तो ये हमारे मस्तिष्क को जो ढके रहते हैं उसी को माइलिन शीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। तो कुल मिला के हमारे नाड़ी संस्थान को भी नियमित रखने का काम करते हैं। अब हमारा आता है RBC के निर्माण में ये सहायक होते हैं, यानी हमारी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी विटामिन B6 का अहम रोल होता है। और इसके साथ साथ अमीनो अम्ल, देखिए अमीनो अम्ल को भी चेंज करने का काम ये हमारा कौन करता है, ये हमारा विटामिन B6 करता है। तो इसको ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, सारी वृद्धि और विकास के लिए भी विटामिन B6 की जरूरत यानी पायरिडॉक्सिन की जरूरत पड़ती है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एंजाइम के रूप में काम करता है, फास्फोरिलेज के एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने के लिए होता है और हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाने का काम करता है, आरबीसी के निर्माण में और अमीनो अम्ल को बदलने में काम करता है। ठीक है, अब हमारा आता है जैसे हिस्टामिन जो होता है अमीनो अम्ल है, इसको भी बदलने का काम हमारा कौन करता है, ये विटामिन B6। अब आता है पायरोक्सिन की कमी, यानी यदि हम लगातार हमारे शरीर में पायरोक्सिन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पायरोक्सिन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। याद रखना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है किसकी कमी से, पायरोक्सिन की वजह से। फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो ये बातें याद रखना, किस तत्व की कमी से कौन सी एनीमिया होती है। तो यहाँ पे माइक्रोसाइटिक मैंने आपको बता दिया। अब आता है सेबोरेक, ये शब्द बहुत ज्यादा आता है। सेबोरेक शब्द पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो ये हमारे त्वचा संबंधी रोग से संबंधित है सेबोरेक, यानी ये हमारे, अब की मैंने आपको बताया, ये त्वचा के लिए अहम रोल इसका अदा करता है ये कि हमारे जो त्वचा होती है इसको स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फोड़े, फुंसी होना और दाने निकलना, खास करके नाक पर, गले पर, ठीक है। और इसके इससे क्या होती है, जो त्वचा होती है बहुत ग्रीसी टाइप की हो जाती है, बहुत फ्लफी टाइप में हो जाती है यदि त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया अटेक्सिया। अटेक्सिया मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना ही अटेक्सिया कहलाता है। तो इसका भी रोल हमारा विटामिन B6 का होता है। यानी अब यहाँ पे होता है इसकी कमी से आंखें भी लाल हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे अटेक्सिया शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका सेबोरेक शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों आपके कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में फंसेंगे। अब आता है ये भी, देखिए जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है सब आपके लिए। अब इसमें मेन मेन पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है यही इतना है जो आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एंगुलर स्टोमेटिटिस। एंगुलर यानी हमारे जो ओट होते हैं इसी किनारे किनारे कटने लगते हैं, फटने लगते हैं, खून निकलने लगता है, ये सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर स्टोमेटिस। यानी जो ओट का वो होता है, ये किनारे किनारे का फटना ही एंगुलर स्टोमेटिट कहलाते हैं। और ग्लॉसिड्स क्या होता है, जीव का जो वास्तविक रंग होता है उसका बदल जाना ही ग्लॉसिड्स कहलाता है, ग्लॉसिड्स कहलाता है। तो ये दोनों बातें याद करना है, एंगुलर स्टोमेटिस और ग्लॉसिडिस। ठीक है, अब आता है हमारा लॉस ऑफ स्लीप, यानी हमारे नींद में कमी होने लगती है, भूख में कमी आने लगती है, थकान अधिक लगने लगता है। और आपको यहाँ पे देखिए डायबिटीज सब दिख रहा है, यानी विटामिन B6 कमी से भी डायबिटीज हो जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एक्रोडाइनिया क्या है। तो देखिए ये बच्चों में होने वाला रोग होता है, बच्चों में होने वाला त्वचा संबंधी रोग होता है, जो त्वचा संबंधी में फोड़े, फुंसी निकलना बच्चों के, इसी को एक शब्द में जानते हैं एक्रोडाइनिया। क्या बोलते हैं, एक्रोडाइनिया, जो त्वचा संबंधी रोग होता है जो बच्चों में पाया जाता है। अब देखिए सेबोरिक ये आपके बड़ों में पाए जाते हैं, यही आपका एक्रोडाइनिया, ये त्वचा संबंधी रोग है जो बच्चों में देखा जाता है। अब यहाँ पे हमारा सोर्स, सोर्स मतलब कहाँ ज्यादा किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़ा ही है, खमीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको पता है। फिश में, ऑयस्टर, पोल्ट्री एंड लीवर में सबसे एक्सीलेंट सोर्स होता है। यहाँ पे मैं इसलिए इसको लिख देती हूँ क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस में सबसे ज्यादा, किस में उससे कम, किस में सबसे कम पाया जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके बीच में लाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिश, ऑयस्टर, पोल्ट्री, लीवर ये सबसे एक्सीलेंट सोर्स होते हैं, प्लस यहाँ पे खमीर भी आपका आएगा। अब आता है यहाँ पे नट, पल्स यानी दाल, गेहूं, ये आपके क्या होते हैं, ये रिच सोर्स होते हैं, यानी इससे कम मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। और हमारे जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ये पुअर सोर्स होते हैं, इसमें बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता है। तो एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको ICMR के अनुसार 2020 में आपका
जो है बताएंगे किसमें कितना ज़रूरत पड़ती है, ये आपको हम चर्चा करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए यहाँ पर है ICMR। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये इन्होंने ही अब की बार जो दिया है, इसके पहले भी देते आए हैं, लेकिन आपका ये न्यू है 2020। इसमें काफ़ी चेंज भी आपके मिलेंगे पहले की तुलना में। और यहाँ पे RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कितना हमें आवश्यकता है लेने की चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का, ये बताने का काम हमारा RDA करता है। इतने ही मात्रा में हमें लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैंने मैन लिखा है, वुमेन लिखा है। देखिए यहाँ पे इसको किस में नापेंगे? मिलीग्राम, और डी मतलब पर डे। मिलीग्राम पर डे, जितने अमाउंट दिया गया है वहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे? मिलीग्राम पर डे जोड़ेंगे। तो ये मैन के लिए है सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी, यानी कम काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और अधिक काम करने वाले। ये देखिए मध्यम का सबसे कम काम करने वाले कितने चाहिए? इनको वह 1.9 मिलीग्राम पर डे चाहिए। 1.9 मिलीग्राम पर डे चाहिए। पैराडॉक्सिन चाहिए किसको भी? देखिए महिला को भी और पुरुष को भी। महिला को भी और पुरुष को कितना चाहिए? 1.9 मिलीग्राम पर डे। अब देखिए मॉडरेट मतलब मध्यम काम करने वाले, यहाँ पे देखिए 2.4 है, जबकि महिलाओं का 1.9 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए हैवी में, देखिए सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? हैवी काम करने वाले, इनको पैराडॉक्सिन की जरूरत सबसे ज्यादा है। कितना? 3.1 मिलीग्राम, जबकि महिलाओं का 2.4 मिलीग्राम पर डे। ऐसे ही कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ प्रेग्नेंट लेडी के लिए अब यहाँ पे 2.4 था, जबकि 2.3 प्रेग्नेंट में, यानी इसकी जरूरत कम पड़ गई। किसमें है? हैवी में 2.4 है और प्रेग्नेंट लेडी का 2.3 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक किसको जरूरत पड़ती है और सबसे कम जरूरत किसको पड़ती है? तो सबसे अधिक काम करने वाले जो है, हैवी काम करने वाले को पैराडॉक्सिन की जरूरत पड़ती है, और सबसे जो है यहाँ पे उससे ज्यादा है, यानी उसके बाद क्या इसका है? बॉयज का है। बॉयज में 3 मिलीग्राम पर डे है, और लड़कियों में 16 साल में 2.3 गर्ल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें है? आपका 3.1 है, और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा ये आपके इन्फेंट में मिलेगा, जो 0.1 मिलीग्राम पर डे है। तो याद रखना, हैवी को 3.1, और जो हमारे 16 साल के बच्चे हैं इनको इसकी जरूरत पड़ती है 3 मिलीग्राम पर डे की। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए 16 साल की उम्र का है, याद रखना ये 16 ईयर्स के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग का मतलब दूध पिलाने वाली माता को हम लैक्टेटिंग मदर कहते हैं। अब देखिए 0 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है तो उनको पैराडॉक्सिन की जरूरत प्रेग्नेंट से ज्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि जो ये आपका मॉडरेट जो रेट है, यानी 1.9 में आप जोड़ देंगे 0, आपका 0.26 जोड़ देंगे, यही जितना अमाउंट आएगा, यही कितना जरूरत पड़ेगी। जब 6 मंथ का बच्चा होता है इतने मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। हमेशा आपका मॉडरेट वाले में ही जुड़ के बताया जाता है। अब 6 से 12 मंथ में 0.17 मिलीग्राम पर डे की, यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब इतनी जरूरत पड़ती है, यानी कम हो जाती है। अब जब बच्चा ही कितने मंथ का हो जाता है, किस आपका 0 to 6 मंथ का जब बच्चा हो जाए उसको कितना लेने की जरूरत है? 0.1 मिलीग्राम। और 6 से 12 महीने का बच्चा हो जाए तो इन्फेंट को कितना जरूरत है? 0.6 मिलीग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे ये लैक्टेटिंग मदर की जरूरत है, ये इन्फेंट को जरूरत है। ठीक है, याद रखना, ये लैक्टेटिंग मदर को जरूरत है और ये इन्फेंट की जरूरत है। और 16 साल में मैंने यहाँ पे बता ही दिया, लड़कियों को जो होता है 2.3 मिलीग्राम और लड़कों को 3 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए सब चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की, पैराडॉक्सिन क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसका सबसे छोटा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बता ही दिया, पायरिडॉक्सिन है।
किसके लिए है? ये त्वचा रोग को दूर करने का अहम रोल अदा करता है। और सबसे पहले इसकी क्या नाम था? सबसे पहले इसका नाम था, क्या विटामिन का नाम था? अडरमिन था। क्या था? अडरमिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले पायरोक्सिन नाम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1938 में जॉर्जी ने इसका नाम दिया। अब आता है इसके क्या क्या काम है, यानी ये आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसके क्या क्या वर्क होते हैं या कार्य होते हैं। इसमें से चूज करिए। कुछ कार्य को उसमें से गलत दे देंगे। जो आपको चूज करना है, मैंने आपको पढ़ाया ही था। को एंजाइम के रूप में काम करता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का काम करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, अमीनो अम्ल को बदलने में इसका अहम रोल होता है, नाड़ी संस्थान को हमारे स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये सारे काम है, सारी वृद्धि में सहायक होता है। अगर इसके हट से आपको मिले तो जान लीजिए ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसका अटेक्सिया क्या है? पहला क्वेश्चन, अटेक्सिया क्या है? और इसके बाद आपका है माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा कि किस जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस विटामिन की वजह से होता है? पैराडॉक्सिन से है, ये तो पता ही है आपको। एंगुलर एस्ट्रोमेटिस क्या है? जितने इसकी कमी है यही इनके क्वेश्चन बन जाएंगे। एंगुलर एस्ट्रोमेटिस क्या है? ग्लासिड्स में क्या होता है? और एक्रोडाइनिया क्या है? एक्रोडाइनिया क्या है? और कथन कारण में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या विटामिन B6 से ना दिया जाए तो उसको डायबिटीज रोग हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? ये कथन इसमें से कौन सा सही है कि नहीं सही है? इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके थे, जिसको मैंने आपसे बताया, शेयर किया। इसमें से ज़्यादातर जो याद करने वाली चीज़ें आप याद रखना कि ये आपके जो डिफिशियंसी है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये आपके भूरे बोतल में क्यों रखा जाता है, ये भी रीजन याद करना, क्योंकि ये हमारे सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भूरे बोतलों में इनको रखा जाता है। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। आप यदि BA हो, BSc हो, MA MSc भी आप कर रहे हो, इसके साथ साथ अदर भी हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो घर बैठे आप अपनी सीट ले सकते हैं। यहाँ से जुड़े रहिए और फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।